शहबाग स्वयं कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मेरी से मिली है 14 तारीख को। हेमा मालिनी कह रहे हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी है कि मैं शेखावाटी की भूमि पे आ रही हूँ। शिक्षा की नगरी के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं, तो अपने इसको आधुनिक शिक्षा का रूप जो आज लेटेस्ट वर्ल्ड लेवल के जो सिलेबस है, वर्ल्ड लेवल का जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के लिए हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों भी आगे बढ़ें और उनको कॉम्पीट करें। हमारा जो नाम है वो ही एआई फर्स्ट, राजस्थान फर्स्ट एआई एनेबल्ड स्कूल है। सब लोग जानते हैं कि आने वाला टाइम एआई और मशीन लर्निंग का टाइम है, तो उसके लिए हम बच्चों को पहले से ही रेडी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशा सिंह है। मैं एमजी ग्लोबल स्कूल की को डायरेक्टर प्रिंसिपल हूँ। हम सब ने आपको यहाँ इनवाइट किया है हमारे स्कूल का जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन होने जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुत सारी रिनाउंड डिग्नेटरीज हमारे यहाँ पे आ रही हैं इनॉग्रेशन करने के लिए। डिप्टी सीएम मिस हेमा मालिनी जी, वीरेंद्र सहवाग और भी बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं वो हमारे कैंपस पे इनॉग्रेशन के टाइम आएंगे। और आपके जितना जो सहयोग सलाह होती है, अच्छी डिग्निटीज आ रही हैं, सेलिब्रिटीज आ रही हैं, तो उनका यहाँ इस भूमि पे ये हो, गुड्डा की इस पावन पवित्र भूमि, शेखावाटी की भूमि, झुंझुनू की इस भूमि के अंदर उनका सम्मान भी ठीक ढंग से हो, लगे भी अनुशासन भी लगे, उनको लगे यहाँ का मीडिया वर्ग भी बहुत मजबूत है, लगे यहाँ की संस्थाएं भी बहुत मजबूत हैं, लगे यहाँ का ये जो मानव है, जनमानस है, वो बड़ा शुद्ध और अच्छे विचारों का है। ऐसी भावना लेकर के वो लोग भी जाएं, वो अपने विचार सुने, तो वो अपने विचार बोलेंगे, वो अपने उन विचारों से अवगत होंगे। आपको पता ही है इस कार्यक्रम के अंदर अच्छे राजनीतिज्ञ, सेलिब्रिटीज और अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भाग ले रहे हैं, उन सभी का अपना सम्मान करें। इस कार्यक्रम के पीछे हम शिक्षा की जागृति पैदा करना, जन जन के अंदर एक अलग तरह का भाव पैदा हो। हमारी इस भूमि के अंदर ये अपने गुड्डा गौड़ जी की जो भूमि है, ये विवेकानंद जी के भी यहाँ पदार्पण हुए हैं, और कभी उन्होंने शायद कहा होगा, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, कि ये कभी आने वाले समय में बड़ी अच्छी शिक्षा नगरी भी होगी। इसी पहाड़ के ऊपर वहाँ रुके बताते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये शिक्षा की नगरी के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं, तो अपने इसको आधुनिक शिक्षा का रूप जो आज लेटेस्ट वर्ल्ड लेवल के जो सिलेबस है, वर्ल्ड लेवल का जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के लिए हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों भी आगे बढ़ें और उनको कॉम्पीट करें, और हर प्रतिस्पर्धा के अंदर वो अपना अपना अलग से वर्चस्व फैलाए। इस तरह इन भावनाओं के साथ इस संस्था का हमारा जो सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, एजुकेशन का तात्पर्य ये होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, बच्चे का मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी हो, और इन सब के साथ भी हमारे सिलेबस और हमारे करिकुलम और जो हमारी जो स्कूल की जो व्यवस्था है, जिस तरह का कार्यक्रम जो चला रहे हैं, ये हमारे को एजुकेशन डायरेक्टर भी हैं, साथ में प्रिंसिपल भी हैं। आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, आप विदेशों में शिक्षा ली है, विदेशों में आपने अध्ययन करवाया कई सालों तक, और देश की जो डेवलप्ड कंट्री है, वेल स्टेब्लिश विकसित कंट्री हैं, उन कंट्री के अंदर एक एक महीने का वहाँ की शिक्षा के ऊपर सेमिनार अटेंड वगैरह किए हैं, तो वहाँ की शिक्षा कैसी है और ये अपने से आगे क्यों है, तो उस स्तर पर हम लाएं। स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग रेंज आ रही है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के शूटर्स तैयार किए जाएंगे। हमारे यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स रूम है प्रॉपर, जिसमें टेबल टेनिस, लूडो, खो खो, जितने भी इंडोर गेम्स हैं उनको भी बच्चों को ट्रेन करेंगे। और अगर हम बाहर के प्लेग्राउंड्स वाले जो आउटडोर गेम्स हैं उनमें हम बात करें तो वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, इनके ऊपर हम इस इनिशियल फर्स्ट ईयर में ध्यान देंगे। और अब हम बात करते हैं, जैसा सर ने बताया कि हमारे यहाँ पे हमारा जो नाम है वो ही एआई फर्स्ट, राजस्थान फर्स्ट एआई एनेबल्ड स्कूल है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगी कि एआई एनेबल्ड स्कूल हम क्यों हैं। क्योंकि हमारी हर चीज़ में, हम चाहे वो हमारी पेडागोजी हो, चाहे हमारी वो लेसन प्लानिंग हो, चाहे वो हमारा करिकुलम हो, सबके अंदर हमने एआई का बहुत ही इफेक्टिव यूज़ किया है। एआई को एजुकेशन में यूज़ करने का पर्पज़ होता है सेल्फ पेस्ड लर्निंग जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चा अपनी जो उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करता जाता है और उसको फीडबैक मिलता रहता है और वो इम्प्रोवाइज करके आगे मूव ऑन करता रहता है। तो एआई का हमने यूज़
पर्सनलाइज पेस्ड लर्निंग के लिए बच्चों के लिए यूज़ किया है। हमारे यहाँ हमने बहुत सारे ऐसे लर्निंग एप्स जो हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड्स में इंस्टॉल करे हैं, जहाँ पे बच्चे मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह में एआई की हेल्प से अपने आप को बेटर परफॉर्म करने के लिए रेडी करेंगे। हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज लैब है उसमें हम बच्चों को 80 लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, वो भी एआई बैकड है, जिसमें भी बच्चा बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सेल्फ पेस्ड लर्निंग के थ्रू सीख सकता है। अभी प्राइमरली हमारा फोकस इंग्लिश पे ही है, बिकॉज अभी यहाँ पे शेखावटी बेल्ट में क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो है, बट इंग्लिश लर्निंग, स्पोकन, लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो एमजी ग्लोबल वो पहल कर रहा है कि हम बच्चों की चारों इंग्लिश की जो स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये चारों स्किल्स इंग्लिश के हम डेवलप करें हर इंडिविजुअल बच्चे के। और हम यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी पुटअप कर रहे हैं 14 फैब को, एक थीम के ऊपर, जिसमें हमारे बच्चे उन्होंने जितना भी रोबोटिक्स, कोडिंग, एआई पे जितना भी वर्क किया वो डिस्प्ले करेंगे। आप लोग ज़रूर उस दिन उन्हें इंटरव्यू करना। हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने एग्जीबिशन में जो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने खुद हमारी लैंग्वेज, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में कंप्यूटर लैब है हमारी, वहाँ पे हर बच्चे के पास इंडिविजुअल अपना पीसी होता है। हर दिन वो यहाँ के रिसर्च करते हैं, जो भी उनको टॉपिक्स मिलते हैं, और उन्होंने उनके बारे में स्टडी किया, और 14 फैब को वो जो भी टॉपिक्स उन्होंने रिसर्च किया उसके बारे में वो आपको अपने व्यूज बताएंगे, छोटे छोटे, राइट फ्रॉम ग्रेड 1। और 100% पार्टिसिपेशन है हमारे बच्चों का। हर बच्चे, ऐसा नहीं कि कुछ क्रीम बच्चे, जो ज़्यादातर स्कूल में क्या होता है, बेस्ट टैलेंटेड बच्चों को स्कूल ट्रेन करता है और उन्हीं के ऊपर वर्क करता है, बट एमजी ग्लोबल के लिए हर बच्चा, हर स्टूडेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे जिस कोई भी इवेंट होता है उसमें 100% पार्टिसिपेशन होता है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हम लेके आए हैं जो इंटरनेशनल लेवल के, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो रीडिंग प्रोग्राम है उसकी वजह से हमारे स्कूल में जो प्री प्राइमरी के बच्चे राइट फ्रॉम केजी क्लास, दे आर रीडिंग देयर ओन बुक्स। और जब धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेंगे तो ग्रेड 1 तक आते आते वो फ्लुएंट रीडर्स, और उनकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही फ्लुएंट होगी। तो हम बहुत सारे इंटरनेशनल करिकुलम की स्ट्रॉन्ग चीज़ें अपने स्कूल में लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप हर स्कूल में एक लाइब्रेरी होता है, राइट? तो लाइब्रेरी को कभी भी करिकुलम का पार्ट नहीं बनाया जाता, बट एमजी ग्लोबल स्कूल में लाइब्रेरी हमारे करिकुलम का पार्ट होगा। उसके अंदर बच्चा डेली जाएगा, उसका अपना एक रीडिंग जर्नल होगा, जो भी स्टोरी बुक्स वो पढ़ेगा उसके कैरेक्टर्स, स्टोरी कैसे बिल्डअप होती है, उसकी पूरी चीज़ें वो खुद नोट डाउन करेगा। पेरेंट भी उसका एक अपने रीडिंग जर्नल में एक पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, जिसके थ्रू वो ये देख पाएंगे कि उनके बच्चों ने कितनी स्टोरी बुक्स लाइब्रेरी में रीड की हैं। तो ये हमारे, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कुछ एक्टिविटी बेस्ड है, ये लैब्स हमारे करिकुलम का पार्ट है। तो लाइब्रेरी को भी हमने अपने करिकुलम का पार्ट इस तरह बनाया। अब हम आते हैं साइंस और मैथ्स लैब पे। हमारे डेली के साइंस और मैथ्स के लेसन्स जो भी हैं वो डायरेक्ट लैब्स में ही होते हैं, क्लासरूम के अंदर नहीं होते। वहीं पे ही स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल्ड है, बच्चा जो सीखता है वही उसी समय लैब में प्रैक्टिकली करके देखता है। दोनों लैब्स में है, मैथ्स में भी और साइंस में भी, बिकॉज मैथ्स बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट वो सिर्फ बोर्ड्स पे पेन और चौक से नहीं समझ आता। बच्चा जब उसको करके देखता है, क्यों जो भी चीज़ें हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स करता है, चीज़ें खुद अपने हाथों से सॉल्व करता है, तब उसको बेटर समझ में आती है। तो हमारे यहाँ पे लैब्स, ये साइंस और मैथ्स लैब का इंटीग्रेशन बताया मैंने आपने। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लर्निंग का डेली पार्ट है। हमारे जितने भी स्मार्ट बोर्ड्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी जो हमारी ऑक्सफोर्ड की करिकुलम की बुक्स हैं उनके बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, जिसके अंदर बहुत सारी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। जैसे ही टीचर कोई चीज़ समझाता है, बच्चों से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसमें छोटे छोटे क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, जिससे आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि जितना टीचर ने बच्चे को समझाया उतना उनको समझ आ पाया है कॉन्सेप्ट या नहीं आ पाया। अगर बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं या वो क्विजेस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर को एकदम से इंस्टेंटली समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे वापस रीटच करने की ज़रूरत है या कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ाना चाहिए हम मुझे बच्चों को। तो ये हमारे, इसलिए एआई का हमारे यहाँ पे क्लासरूम में ये आपको बताया। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की। रोबोटिक्स लैब जो है, आप जहाँ खड़े ही, हमारा रोबोटिक लैब है। 14 फैब को हमारे बच्चों ने जितने भी रोबोटिक्स के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो एआई, कोडिंग, प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड होंगे, वो आपको उस दिन खुद वर्क करके बता के वो किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, क्या पीछे उनका वर्किंग मैकेनिज्म है, वो खुद अब बच्चे आपको 14 फैब को एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए हमने ये एग्जीबिशन रखा है ताकि कि जो
इससे क्या हो रहा है कि हम बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं, बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि आने वाला टाइम एआई और मशीन लर्निंग का टाइम है, तो उसके लिए हम बच्चों को पहले से ही रेडी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बीइंग अ ग्लोबल सिटीजन्स। हम बच्चों को यहाँ एक ग्लोबल सिटीजन्स के रूप में तैयार कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज के साथ में टाई अप्स किए हैं। ऑलरेडी हमने दुबई के साथ में, कजाकिस्तान के साथ में 3 इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ फिनिश कर दी हैं इस साल में ही। हमारा 1 साल का MOU साइन हुआ है नज़रबाय इंटेलेक्चुअल स्कूल कजाकिस्तान, जिसमें वो बहुत ही अच्छा एक कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है। उनके बच्चों के साथ हमारे बच्चे बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ करेंगे। हम एक ऑलरेडी फिनिश भी कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी हम उन्हें सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के साथ और इन्वॉल्व करेंगे। वहाँ से एक टीचर, बायोलॉजी टीचर भी हमारे यहाँ पे विजिट करके गए थे और हमारे बच्चों के साथ उन्होंने सेशन लिया था। तो ये सारी चीज़ें करके MG ग्लोबल स्कूल जो है वो फ्यूचर रेडी ग्लोबल सिटीजन्स रेडी कर रहा है अपने स्कूल में। अगर अब आप कहेंगे टेक्नोलॉजी की बात, तो ये होगी व्हाट अबाउट वैल्यूज़ एंड कल्चर। तो हमारे यहाँ पे जो सेलिब्रेशंस होते हैं, जितने भी इंडियन कल्चर्स वैल्यूज़ को लेकर, वो सेलिब्रेशन हर इवेंट वाइज, कैलेंडर वाइज हम लोग प्लान करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि उनका हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उनके पीछे की क्या वर्क प्रोसेस है। तो इसलिए ओवरऑल हाँ, अगर मैं कहूँ तो जैसा कि सर ने बताया, यहाँ पे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। हम लोग जितनी भी लैब्स बना रहे हैं उनका प्रॉपर इंटीग्रेशन है करिकुलम में। वो सिर्फ एक एक्टिविटी लैब्स नहीं है हमारे लिए, उनका प्रॉपर एक मीनिंग है जिससे हमने उनको करिकुलम के साथ में। गांव के बच्चों को हे दृष्टि से देखा जाता था कि गांव के बच्चे तो कुछ कर ही नहीं सकते। बड़ी बड़ी स्कूल और कॉलेजों के अंदर कुछ इस तरह का भाव था। तो ये हमने भी देखा, वहाँ कोई कार्यक्रमों में भी किसी अतिथि के रूप में या जैसे भी हम जाते रहे हैं, तो वहाँ महसूस करते करते हमें यहाँ जब गांव में आए गए तो गांव के हिसाब से ये सोचा कि गांव के लिए भी अपने क्या कर सकते हैं। तो हमारी काफ़ी मंथन होता था, तो इसके अंदर कभी अवसर मिलेगा तो अपना ऐसा व्यवस्था देंगे। तो उसी भावना से हम ये पूरी की पूरी तरह से एक क्योंकि आज का टाइम आप देख ही रहे हैं, ग्लोबल टाइम है पूरा। इसको वसुधैव कुटुंबकम हम भारतीय संस्कृति का तो एक है, वो पहले से भी अपना वो सिद्धांत और स्लोगन रहे हैं। तो उन्हीं के आधार पे हम वसुधैव कुटुंब की, आज शिक्षा का क्षेत्र भी ऐसा हो गया, वो आगे वही बढ़ पाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये आपके विदेशी भाषाओं को भी सीखेगा, हमारी भाषा को भी सीखेगा। और हमारी संस्था का मेन उद्देश्य भी हमने यही रखा है, हमारी संस्कृति से जुड़ते हुए, हमारी संस्कृति को मूल आधार मान करके आगे के जो विश्व के अंदर जो जिस तरह की जो टेक्नोलॉजी शिक्षा की बढ़ रही है, जिस तरह की जो शिक्षा का जो प्रारूप है जो आगे बढ़ रहा है, और जो विकसित देश है वो आगे हमसे क्यों बढ़ रहे हैं, हम उनके कंपटीशन में हम भी उनके बराबर जाएं या उनसे आगे बढ़ें। हमारे यहाँ संसाधन एंड मानव जो अपनी जो संख्या है, पॉपुलेशन है, आप सभी को पता है, विश्व के अंदर चाइना के बाद में सबसे ज़्यादा। चाइना ने अपने हर आदमी को अपने काम में लगा दिया। आज उसके भारत के साथ लगभग साथ आज़ाद हुआ था, तो लेकिन उसके बावजूद चाइना कितना आगे बढ़ गया। अमेरिका, रूस वगैरह सबको कॉपीट कर रहा है, उनसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ की मानसिकता ऐसी पैदा कर दी गई है, वहाँ के लोगों को ऐसा उसको जोड़ दिया गया है। तो मेरी इच्छा ये है, या हमने ये सोचा है कि अपनी देश के अंदर इतनी जनसंख्या है, इसको क्या है सदुपयोग हो, अपना एक उद्देश्य बना लेते हैं, मैं IAS बनूँ, बच्चों को IAS बनाऊँ, सबकी इच्छा होती है, बनना भी चाहिए, मेडिकल बनाऊँ, इंजीनियरिंग बनाऊँ। लेकिन ये चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ बहुत अच्छी बात है, प्रशासनिक सेवाओं में आना बड़ी बात है। ये आपका इंजीनियरिंग, मेडिकलिस्ट वगैरह, साइंस वगैरह के अंदर जो आगे आप जो प्रोग्रेस हिंदुस्तान कर भी रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन चूंकि ये सब इससे पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। कितने लोग कर पाएंगे, कितने मेडिकल कर पाएंगे, कितनी इंजीनियरिंग कर पाएंगे, कितने IAS RS बन पाएंगे, प्रशासनिक सेवाओं में कितने जा सकेंगे। तो सरकारी सेवाओं की तो क्या सीमित है, लेकिन अपनी इतनी जनसंख्या, इतना विस्फोट हो रहा है, बढ़ भी रही है और इतनी ज़्यादा है, उसको कैसे एडजस्ट करिए। देश के विकास के लिए ज़रूरी है उसको शिक्षा से जोड़िए। शिक्षा कैसी शिक्षा हो, सबको रोजगार मिल सके, सबको देश विदेश के अंदर कहीं भी काम मिल सके। आज हमारे आदमी जाते हैं विदेशों में, अब दिमाग में भारतीयों की दिमाग सर्वाधिक है विश्व के अंदर। अमेरिका में जाओ, चाहे इंग्लैंड में जाओ, हमारे जैसे साधन नहीं मिले। हरगोविंद खुराना थे जो वहाँ नोबेल पुरस्कार लिया बायोलॉजी साइंस के अंदर, जीन्स के ऊपर जिन्होंने इतना काम किया, आपने कल्पना नहीं कर सकते। विश्व लोग चकित रह गए, भारत में पैदा हुआ आदमी। लेकिन
यहाँ उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, साधन नहीं मिले। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स के अंदर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने जो शिक्षा ली, इसके बाद में वो वहाँ नोबेल पुरस्कार मिला। तो विश्व की अपने जो अपने अंतरिक्ष वगैरह के अंदर एरोनॉट्स वगैरह अपने भारतीयों में कितनी जज्बा है, कितनी हिम्मत है और कितने दिमाग है, उसका सही यूटिलाइजेशन करने की अपने को आवश्यकता है हिंदुस्तानियों के लिए। तो उनको मौका मिलना चाहिए। शहबाग स्वयं कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मेरे से मिलिए 14 तारीख को। हेमा मालिनी कह रहे हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी है कि मैं शेखावाटी की भूमि पे आ रही हूँ। शायद ये अपने से शेखावाटी के अंदर शहबाग तो राजस्थान में पहली बार शायद आ रहे हैं, और हेमा जी तो राजनीति के सांसद हैं, तो हो सकता है एक दो बार पहले भी कहीं एक बार आई बताते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या हो कि वो लोग भी अपनी क्या विचार रखते हैं, अपनी संस्था के प्रति भी उन्होंने कुछ सोचा होगा, देखा होगा। उतना टाइम देना भी आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे टाइम दिया है तो उन्होंने भी कोई सोचा है कि कोई संस्था ढंगी है, और वो अपना भी उसके अंदर क्या है कि ये लगे कि भाई हम भी वहाँ उस संस्था का उद्घाटन करने के लिए गए हैं। हालांकि ये संस्था एक सेशन चल रहा है, लेकिन उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वो अभी जैसे अच्छे आदमी से करवा रहे हैं। हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री माननीय भैरवा साहब भी पधारेंगे। हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता, वो भी आ रहे हैं। साथ ही भी क्या है कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय झुंझुनू जिला के विधायक हैं वो भी आ रहे हैं। जो ओसिया जोधपुर से विधायक हैं, पहले संसदीय सचिव रहे हैं, वो भी यहाँ उसमें उपस्थित हो रहे हैं। तो वो लोगों के संदेश सुने, वो लोग क्या कहते हैं। और मैं चाहूँगा कि अपने संस्था के बारे में वो लोग जो यहाँ आएंगे तो ये देखेंगे, सुनेंगे, और सबके लिए मैंने खाने पीने की व्यवस्था की है। अधिक से अधिक संख्या में आएँ। आप लोगों के माध्यम है, आपका ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अधिक संख्या में आप लोगों के कारण से लोग आ सकते हैं। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आप इसमें अपना सहयोग करके अच्छा से अच्छा सहयोग करिए। थैंक यू।